जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धुरंधर एक फिल्म बनी है। उस फिल्म के अंदर वो दिखाया गया है जो लिबरल, सेकुलर, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, अंग्रेजों की बनी हुई कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए है कि जब कांग्रेस पार्टी इतने सालों से कह रही है, जो प्रश्न पूछ रही थी, लिबरल गैंग जो प्रश्न पूछ रही थी, सेकुलर जो पूछ रहे थे, टुकड़े टुकड़े जो पूछ रहे थे, और जो घटनाएं हो रही थी, इनके विधर्मियों के जितने पाप थे, जो कांग्रेस की सरकार में जितने उनने पाप करे थे, और जिसके कारण देश को नुकसान हुआ था, उन सब बातों का जवाब उस फिल्म में दिया गया है। उसमें नोटबंदी का जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान में कैसे नोट छपते थे, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर के जो मंत्री थे, अधिकारी थे, उनका लड़का था, वो कैसे वो उसकी डई दे के आ गए आईएसआई को, और वो पैसे छापती थी, नकली नोट छापती थी। इसके कारण मोदी जी को नोटबंदी करनी पड़ी। इसका विरोध कांग्रेस ने और विपक्षियों ने क्यों करा? क्योंकि उनके आर्थिक हितों पे बड़ी चोटें लगी। जो पाकिस्तान में नोट छापता था, उसने फिर बाद में, नोटबंदी के बाद में, आत्महत्या कर ली थी। आप सोचो, उसके बाद में जब बंबई में हमला हुआ, तो बंबई में हमला करने वाले लोग कौन थे, किसके सहयोग से थे, किनके लिए काम कर रहे थे, कौन उनकी मदद कर रहा था, वो सब उसमें बताया। भारत सरकार का, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें उसका क्या रोल था, वो उसमें बताया। किस तरीके से समाजवादी पार्टी और माफिया मिलकर भारत के अंदर हथियारों का जखीरा और नोट बेचते थे नकली, वो सब बताया। उसके बाद में किस तरीके से भारत के विदेश नीति को और संरक्षा नीति को कांग्रेस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, वो सब बताया। देश की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां कितनी खतरनाक और कितनी यानी कि गंभीर तरीके से ये हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकती है, वो सब इस फिल्म में बताया गया है। आप सोचो कि देश का खुफिया विभाग का ईमानदार अधिकारी उन सब चीजों को देखने के बाद भी सिर्फ ये इंतजार करता रहे कि हाँ कोई सरकार आएगी, हाँ कोई सरकार आएगी, पर वो अधिकारी और उनके जैसे सैकड़ों अधिकारी जो राष्ट्रभक्त थे, जो भ्रष्ट नहीं थे, उन्होंने सिर्फ इंतजार करा, वो जखीरा इकट्ठा करा। उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान के अंदर एक भी आतंकवादी, एक भी देशद्रोही सलामत नहीं है। और इन्हीं की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, ये सारे ऐश आराम करते थे। आज वो पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, और उस एक जमाना था कि वो हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं थे। सिर्फ कांग्रेस के समर्थन से वो लोग मजबूत हो रहे थे, कांग्रेस की नीतियों के कारण वो मजबूत हो रहे थे। आप सोचो कि जब दाऊद को मारने के लिए प्लान बनाया गया अजीत डोभाल के द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी ने अजीत डोभाल जी को गिरफ्तार करने के लिए पूरा प्रयत्न करा था, उनको गिरफ्तार तक कर लिया था। पर देश के कुछ ईमानदार अधिकारी उस समय भी थे, उन्होंने अजीत डोभाल जी को बचाया। यानी कि ये मानो कि गांधी परिवार के इशारों पर खुफिया विभाग के अंदर ऐसे अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, दुश्मन देश के लिए काम कर रहे थे, और देश की सेना के खिलाफ काम कर रहे थे। उसके बाद में भी जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उन्होंने ये सब चीजें जानकर इसे सुधारा और हर चीज को सुधारने की कोशिश करी, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध करा है तो कांग्रेस पार्टी ने, लिबरलों ने और वामपंथी मीडिया ने, टुकड़े टुकड़े गैंग ने। क्योंकि ये लोग थे जिनके कारण इस देश के अंदर ये सब गंदगी फैल गई थी, और इतनी गंदगी फैल गई थी कि पूरे सिस्टम में गंदगी फैल गई थी। और मोदी जी ने आकर इनको दवाई से इलाज नहीं करा, इन्हें सर्जरी करी, और इस सर्जरी का नतीजा हुआ कि नोटबंदी होने के बाद में सारे आतंकवादी, सारे स्लीपर सेल पाकिस्तान भीख मंगी पे आ गया। कांग्रेस की स्थिति देख लो, समाजवादी की स्थिति देख लो, ये लोग रोड पे आ गए। नहीं तो ये वही लोग थे जो पूरे भ्रष्ट सिस्टम का संचालन करते थे। अने आज आप देखना, छोटा से छोटा कांग्रेसी अजीत डोभाल जी का विरोध करता है, भारतीय सेना का विरोध करता है,
सेना अध्यक्ष का विरोध करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे देश के लिए खड़े हैं, ये आपके लिए और मेरी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचो कि राहुल गांधी कहता है कि मैंने तो, मेरी सभा थी और मैंने तो आतंकवादियों को देखा था। आप सोचो कि ये आदमी कितनी गंदी विचारधारा रखता है, कितना खतरनाक आदमी ये है कि आतंकवादी इसको मिलते और ये आतंकवादियों को पहचानता भी और आतंकवादी इसकी सभा में आते भी है। उसके बाद में आप ये देखो कि किस तरीके से ये हर देशभक्त का ये विरोध करते हैं, ये हर उस काम का विरोध करते हैं कांग्रेसी जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा में इन्होंने, हमें यहाँ पे जब हवाई जहाज आ रहा था उसका भी विरोध करा। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम लोग पाकिस्तान जैसे और चीन जैसे देश को जवाब दे। सोचो कि ये लोग दुश्मनों के साथ में मिलकर कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि अगर हम कोई सुरक्षा के लिए काम करें तो उसका विरोध करते हैं। ये लोग दलाल किस्म के लोग हो गए थे कांग्रेस पार्टी की। ये देश के अंदर कोई भी हथियार, कोई भी उपकरण ऐसा बनाना नहीं चाहते थे कि जो देश स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। मोदी जी ने वो सब करा तो उसका विरोध करा इनने। क्यों? क्योंकि विदेशों से, दूसरे देशों से जब ये हथियार वगैरह लाते थे तो उसमें कमीशन खाते थे। जब देश ने अपने हथियार बनाना चालू करा और दूसरों को बेचना चालू करा तो इन्हों पेट में यही दर्द हुआ, क्योंकि इनके जो आका है जहाज सरोज जैसे, उनकी दुकानें बंद हो गई। उनके इशारों पर इन्होंने देश के अंदर जो हथियार बन रहे उसका विरोध करा। जब देश के अंदर विदेशी हथियार आए जिसका टेक्निक वो हमको देने को तैयार थे, ऐसे हथियारों का विरोध करा कि हम मजबूत हो रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि हम मजबूत होए। आपने देखा होगा कि नेहरू से लेके आज तक इनकी विचारधारा यही रही कि देश को सिर्फ ये दिखाना है कि ये सबोलों का देश है, ये नागों का देश है, ये भिखमंगी का देश है, और यही विदेशों को इन्हें दिखाया। पर इन्होंने कभी भी आत्मनिर्भर होने की बात कभी नहीं करी और करना कभी सोची। उसी का नतीजा है कि आज इन्हें जनता हर जगह नकार रही है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।